Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफ़ीस। मोहतरम राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शायर का ये शेर तस्वीर का एक रुख पेश करता है, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि बाज़ मगरूर फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस मुल्क को किसी के बाप की जागीर समझ बैठे हैं। वरना क्या बात थी कि कभी सूर्य नमस्कार के नाम पर मुसलमानों को परेशान करना, या फिर अज़ान के मसले को कभी छेड़छाड़ कर मुसलमानों को मुश्ताल करना, या फिर हिजाब के नाम पर मासूम लड़कियों के जज्बात से खिलवाड़ करना, या फिर नरगुन जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मासूम नौजवानों को मार मार कर पीट पीट कर हिलाक कर देना एक फ़ैशन समझ बैठे हैं। और अफसोस कि इस मामले में ऐवानों में खामोशी है, कोई रिएक्शन नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि वो मीडिया जो मीडिया के नाम पर माइक थामे हुए चंडाल चौकड़ी की कुछ टीमें निकल पड़ी हैं और ऐसे मसाइल को उजागर करने के बजाय सिर्फ फैमिली इश्यूज़ को उछालकर और आपसी तनाज़ात को उछालकर एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में मसरूफ़ होकर सिर्फ मिल्लत को दूसरे मसाइल में भटकाते हुए मामले को दूसरी जानिब ले जा रहे हैं। आज हम लोग मौजूद हैं शहर के मारूफ समाजी कारकुनों के साथ, जो एक जानिब नौजवानों के दिलों की धड़कन करार दिए जाने वाली तंजीम सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहतरम सादिक पाशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मालूमात का ख़जाना रखने वाली शहर की एक मारूफ शख्सियत मोहतरम येजे ख़ान भी हमारे साथ हैं, और फिर इस्लामिक थिंकिंग रखने वाले और नेशनल मीडिया में मुसलमानों के मसाइल को पुरज़ोर आवाज़ में उठाने वाली शख्सियत मोहतरम अब्दुल रज़ाक उर्फ शुएब साहब भी हमारे साथ हैं। जानते हैं इस मामले में खुसूसन अक़लियतों का रिएक्शन क्या होना चाहिए और मौजूदा सिचुएशन में क्या लाए अमल तरतीब दिया जाना चाहिए। जानते हैं तफसीलात इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से। मिल्लत के माशी मामलात हो, समाजी मामलात हो, इज़्दवाजी मामलात हो, इसमें अक्सर आप भी पहल करते हैं। तो मिल्लत का जो मौजूदा नक्शा उभर कर सामने आ रहा है, करंट इश्यूज़ जो उभर कर सामने आ रहे हैं, कभी सूर्य नमस्कार के नाम पर, कभी उडुपी के इशू पर, हिजाब के नाम पर, कभी अज़ान की रोकथाम के सिलसिले में, तो इस परेशानी पर काबू पाना हो तो काबू कैसे पाएँ? इसको काबू पाना बोले तो ये हमारे जो कौम के रहबर हैं और ज़िम्मेदाराने हैं, सियासतदाने हैं, उलमा हैं, इन सब की ज़िम्मेदारी ये चीज़ आने से पहले बैठकर इस पर फ़िक्र करें। ये चीज़ जो छोटी बातें ये बाहर आते ना, उसी वक्त इससे थमाए दबाए तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ये देखेंगे, इसे नज़रअंदाज करते हैं ना, आज क्या बोलते हैं, ये फुंसी जाके फोड़ा बनता है। आज यही हुआ है, यानी कि छोटे छोटे फुंसियाँ थे ये सभी आज फोड़े की शक्ल ले लें कौम के वास्ते। यानी कि अब किस फोड़े पे मलहम लगाना, यानी कि सारे जिस्म पर हो चुके हैं, हालात ऐसे हो गए हैं हमारे। अब हमें लोगों की ज़िम्मेदारी क्या है, एक बनना है, सारे एक बनना है। हम लोग क्या है, अरे वो गैर है बोल के गैर से जो नाता तोड़ते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती है। सर, एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप ज़्यादातर फैमिली इश्यूज़ पर काम करते हैं, इन दिनों ऐसे बड़े बड़े इश्यूज़ को नज़रअंदाज करके फैमिली से इश्यूज़ को हाईलाइट करके उसे मीडिया के हवाले करना, उसे चैनल्स के हवाले करके उसे एक बतंगड़ बनाने की कोशिश हो रही है, उस पर काबू पाना हो तो क्या तरीक़ेकार? नहीं, देखिए एक बात बोलता हूँ मैं, ये फैमिली मैटर्स जो भी हैं दारुल ख़ज़ा हैं, दारुल ख़ज़ा में काम कर रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग सेंटर बनकर है, फैमिली काउंसलिंग वहाँ पे हो रहा है और कोर्ट तक भी जाता है, वहाँ तक सही है। अब कोर्ट से बाहर लाना यानी कि क़ानून का भी ये कर रहे हैं, यानी कि क़ानून को भी बाइकाट कर रहे हैं, जो मीडिया में ला रहे हैं ना, वो क़ानून को भी बाइकाट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है बोले तो, एक अफराद ख़ानदान में गलत हो गया तो उस अफराद की वजह से उसे अगरचे मीडिया में ला ले तो उसके पीछे जो ख़ानदान में रहते हैं बच्चियाँ या लड़के रहते हैं ना, अच्छे लोग भी रहते हैं, कोई एक निकलता है, वो अच्छे लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ता है।
यानी कि दूसरे भाई को बच्चों को कर को दिए रहती ना, उनको फ़र्क पड़ता है। इससे मैं बोल रहा हूँ मीडिया वालों से, जो छोटे मोटे लेकर अब जो निकले हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूँ, सोच समझ कर, अगरचे एक मामला ऐसा आ गया तो हेल्प करना है, अलग अंदाज से करो, उलमा को बात करो, इदारों को बात करो, स्टेशनों को बात करो, कोर्ट को बात करो, ये मीडिया में मत लाओ। मीडिया में लाने से क्या होता है, इज़्ज़त कौम की बाहर जाती है। अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं था कि फैमिली मैटर हमारा जो घरेलू तशद्दुद मीडिया में आया, ऐसा नहीं था। अब इसको एक मजाक बन चुका है। इसलिए क्या है बोले तो सोच समझ के ज़रा होश से करें काम। अगरचे इसमें अपनी ये चलना बोलकर मैं दिखा रहा हूँ तू दिखा रहा हूँ बोले तो हमारी कौम को हम नंगा कर रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल ये चीज़ पे परस करें। देखिए, हर दिन मुल्क के जो बदलते हालात हैं इससे बखूब आप लोग वाकिफ़ हैं, कोई इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। आज हकीकत ये है कि जो हुकूमत है, ये हुकूमत रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी कुछ नहीं दे पा रही है, इकॉनमी भी बहुत डाउन है। तो इन लोगों ने एक आसान तरीक़ा इख्तियार किया है कि भाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ एक एक्शन लो और इसका रिएक्शन इस तरीके से होगा कि 80% जो गैर मुस्लिम वोट है उसको कंसोलिडेट करो और इलेक्शन जीतो। अब इसके लिए आपने देखा कि 1 जनवरी को गवर्नमेंट का सर्कुलर आया कि हर स्कूल कॉलेज के अंदर आप सूर्य नमस्कार करेंगे। ये तो एकदम शरीयत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल एक मुसलमान सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता। हालांकि उस वक्त पर जब सूरज का उठना है सजदा हराम किया गया है, तो ऐसे वक्त पर अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई आप सूर्य नमस्कार करो, बात करने के लिए सियासी लीडर्स हैं। पहले भी ऐसा बीजेपी ने एक ज़ाफ़रानी खेल खेला है और हार चुके हैं, इस बार भी खेल रहे हैं। आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इंशाअल्लाह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक अपील होगी, फर्स्ट हियरिंग में ही आर्टिकल को अपहोल्ड किया जाएगा। इसके अलावा अजान की इशू को गरमाने की कोशिश हो रही है। उड़पी का एक बहुत बड़ा इशू उभर कर सामने आ रहा है। दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, चर्चों पर हमला किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे इसमें जैसा मिलकर होना चाहिए, एक मुत्तहिदा इक़दाम होना चाहिए। कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ आपस में बिखरे हुए हैं, ऐसा लगता है। क्या कैसा इक़दाम होना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, बीजेपी का एक ही फंडा है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ करो और इलेक्शन जीतते जाओ। आपने देखा उड़पी में जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ, कोलार में जिस तरीके से उन लोगों ने रैली करी, टुमकुर में जिस तरीके से हुआ, श्रीरंगपटन में जिस तरीके से, और ये सूर्य नमस्कार की बात हो गई। आज वो जो 6 बच्चियाँ मंगलूर के अंदर बैठी हैं स्कूल के बाहर एक एहतजाज करते हुए, क्योंकि भाई कल के दिन अगर ये हिजाब हम निकाल देंगे तो आने वाली नस्लों के लिए ये एक रूल बन जाएगा। बस उसके लिए वो बच्चियां आज बैठी हैं। तो ये सब चीज़ें बीजेपी के हथकंडे हैं। इन हालात में चाहिए कि सेक्युलर लोग, सेक्युलर माइंडेड, ख़ास करके मुसलमान एकजुट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। तो सर, चूँकि जहाँ ये इशू हमारे सामने उभर कर सामने आ रहा है सूर्य नमस्कार का, इसके अलावा उड़पी का इशू है, और फिर हाल ही में श्रीरंगपटन में एक इश्तियाल अंगेज़ी की गई और फिर उसे रिहा भी कर दिया गया कल उस मुजरिम को। तो कैसे हालात का पेश कीमा है, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है और किस तरह के इक़दाम होना चाहिए? सबसे पहली बात जो है, इस मुल्क में जितने भी इश्यूज़ को उठाया जा रहा है, वो चाहे सूर्य नमस्कार हो या फिर हिजाब का मसला हो, इन सब चीज़ों को जो है हमें देखना है इस मुल्क के संविधान के थ्रू। इस मुल्क का आइन जो है, इस मुल्क के दस्तूर के बेसिक प्रिंसिपल्स को छेड़ने की साजिश है। सियासत को सियासी एतबार से देखना है, दीनी एतबार से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जब बात आती है, हम लोगों को इसे प्राइम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। सबसे पहला वर्ड जो कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, और वहाँ पर जो है हिंदुस्तान नहीं कहा गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, ब्रैकेट में भारत लिखा गया है, हिंदुस्तान नहीं। तो मैं क्या बोलने आ रहा हूँ, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो साजिश चल रही है, वो हिंदू राष्ट्र को सबसे पहली फुर्सत में मुसलमान को समझने की ज़रूरत है। उस हिंदू राष्ट्र में एससी को एससी बनाकर रखा जाएगा, एसटी को एसटी बनाकर रखा जाएगा, ओबीसी को ओबीसी बनाकर रखा जाएगा, और इख्तिदार सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के हाथ में रहेगा। तो इसके तोड़ के लिए जो दूसरी जातें हैं, ये भी मुत्तहिद होने पर ऐसा कोई उभर कर सामने नहीं आ रहा नक्शा, पहल करे कौन? आज तक जो है मुसलमान उन तक अप्रोच होना, ये बड़ी दुश्वारी की बात थी।
हकीकत में मुसलमान को अगर इस मुल्क का संविधान समझ में आ जाए तो संविधान लिखने वाला समझ में आ जाए। संविधान लिखने वाले ने उसी वक्त में हम लोगों को एक बड़ा बेहतरीन हथियार दिया है, वो हथियार है वोटिंग कैपेसिटी। अब हमारा वोट जो है, हम सिर्फ किसी आंख मुझकर किसी एक पार्टी को वोट देते हैं हम लोग, हमारा वो मसीहा समझकर, जबकि उस मसीहा की बदौलत आज 70 साल में मुसलमान इस मुल्क के तमाम पिछड़े तबक़ात के लोगों से पीछे खड़ा हुआ है। तो मुसलमान वोटिंग का जो जिम्मेदार है वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, दीगर जातें भी हैं। तो दीगर जातों को जहां नुकसान पहुंचना है उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? आज तक उन लोगों ने काफ़ी सारा जुट होकर काम किया है। मुसलमान ने सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट किया है, जबकि उनकी पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश भी नहीं चली। अब जैसे ही यूपी इलेक्शंस की बात आ रही है, इसका एक छोटा एग्जाम्पल वहाँ पर चालू हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी, वामन मेश्राम एससी कम्युनिटी से, ठीक उसी तरह से एक कुशवाहा नामी एक एक्स MLA थे, वो जो है ओबीसी कम्युनिटी। तो वहाँ पर एक गठजोड़ में एक बात सामने आई है, वो क्या है, एक CM रहेगा, 2 डिप्टी CM रहेंगे, जिसमें एक ओबीसी का डिप्टी CM रहेगा, एक मुस्लिम का डिप्टी CM। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें, कर्नाटक के अंदर जो है SC कम्युनिटी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर जो है मुसलमान कम्युनिटी आती है। अगर ये 2 कम्युनिटी एक हो जाए तो एक का CM दूसरे का डिप्टी CM करना कोई बड़ी बात नहीं। सवाल वही है खान साहब, के बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, तो पहल करेगा कौन? कोशिश तो चल रही है जनाब, जब 15 तक दिन से एक कोशिश हुई है। कोशिश तो चल रही है, मगर यहाँ एक बहुत सोचने वाली बात क्या है, आखिर वक्त में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस पार्टी के बारे में कहा था, कांग्रेस इज़ ए बर्निंग हाउस, अगर इस जलते हुए घर में जाओगे तो तुम भी जल जाओगे, तुम्हारी कम्युनिटी भी जल जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर की बात थी। आज मुसलमान कांग्रेस में एंटर होना तो दूर, वहाँ पर बिस्तर लगाकर उनके धुतकार को सहते हुए भी वहीं पर पड़ा हुआ है। इसको सोचने की सख्त ज़रूरत है। तो नाजरीन, मिल्लत के कई ऐसे सुलगते हुए सवालात हैं। सूर्य नमस्कार का मामला है, हिजाब के मामले पर कई बच्चियां हैं जो मुजाहिदाना किरदार निभाते हुए बाकायदा एहतजाजी रुख अपनाकर अपना मुतालबा मनवाने की कोशिश कर रही हैं। और उसके अलावा कई इशूज़ ऐसे हैं, और नरगुंद में मासूम नौजवानों पर हमला होता है। ऐसे मामलात पर नज़र रखने की बजाय आयली मसाइल हैं, इनफरादी मसाइल हैं। अमायदीन शहर ने आवाज़ दी है कि इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, और ऐसे सुलगते हुए मसाइल पर खुलकर अपनी राय का इजहार करना यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया जा रहा है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।